हाय एवरीवन, एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 12th वीडियो है और इसके पहले के 11th वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में पहला कंप्लीट क्वेश्चन किए थे, इस वीडियो में सेकंड कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तो स्क्रीन पे आइएगा और ये क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 70 है। अगर आपके पास बुक है तो लेटेस्ट एडिशन, अगर आपके पास 2020 एडिशन है तो वो देख लीजिए। अगर लेटेस्ट एडिशन नहीं है तो क्वेश्चन को मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया। दिव्या, यस्मीन एंड फतिमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in 11:7:2 respectively. The balance sheet of the firm 31st March 18 was as follows. Sundry creditors, public fund, रिजर्व फंड, ये ऑटोमेटिक आइटम है, डायरेक्टली ट्रांसफर करनी है पार्टनर्स को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखेंगे कैपिटल अकाउंट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा का प्रोविजन भी दिया हुआ 30,000 का, एंड कैश एट बैंक 1,59,000, राइट। ऑन 1st April 18 आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला फर्स्ट केस है। इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 4,50,000 एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो 4,50,000 का कैपिटल लेके आया और गुडविल का देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट, फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मीन एंड फतिमा इक्वली। ये तीनों जो पुराने पार्टनर्स है, ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, फर्नीचर टेक ओवर कर रहे हैं 2,40,000 वाला, ठीक है। टोटल फर्नीचर कितने का है? 260 का है, उसमें से 240 का फर्नीचर वो लेके जा रहे हैं अपने घर, राइट। 80,000। अ क्रेडिट ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, गुडविल की बात कर लेंगे अपन बाद में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन यस्मीन ऑल्सो ब्रॉट इन ₹50,000 एज फ्रेश कैपिटल। पुरानी पार्टनर है वो भी फ्रेश कैपिटल लेके आ रही है, कोई बात नहीं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रीवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज। अभी कितनी? 1,80,000 वैल्यू है, 20,000 इंक्रीज होगा। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू ₹9,000। यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 का था, अपन इसको डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। 3 चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस से एक बार 6 स्टेप्स को याद कर लेते। सबसे पहले था न्यू PSR, सेकेंड हम क्या करते थे? सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, थर्ड गुडविल, फोर्थ रीवैल, फिफ्थ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सिक्स बैलेंस शीट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट टोटल शेयर बी 1। तो बाकी पार्टनर्स के लिए रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए आ रहा नया पार्टनर, उसने आके बोल दिया कि मैं 1/5 लूँगा, तो रिमेनिंग बचेगा 4/5 बाकी तीनों पार्टनर्स के लिए। अब दिव्या, यस्मीन और फतिमा, इनका जो ओल्ड रेशियो दैट इज 11:7:2। दिव्या, यस्मीन एंड फतिमा, तो दिव्या, यस्मीन एंड फातिमा, इनको क्या करेंगे अपन? 4/5 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो 11:7:2। तो 4/5 एंड 4/5, 11/20, 7/20 एंड 2/20। 44/100, 28/100, वो टू जा 8/100। और ये जो भाई साहब है नए वाले आदित्य, इसका था 1/5, तो इसको 20/20 करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। अब करते हैं इसको 44:28:8:20। टोटल कर लो 100 आ जाएगा आपका, राइट। 28 28 56 + 4 60 और 40 100 हो गया।
अब चाहो तो इसको सब 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड कर लो एक बार। 11:7:2:5, ये सिंप्लीफाइड रेशियो हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। चलिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। कभी भी फर्स्ट वाला केस आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और रिमेनिंग वाला लेट द टोटल शेयर बी 1, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो होता है। तो शॉर्टकट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सिर्फ इसी केस में ना, बाकी केसेस में देखा जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, देयरफॉर 11:7:2 पुराना रेशियो। चलिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 गुडविल और अपने हिसाब से कंपनसेशन, राइट। चलिए क्वेश्चन पे वापस। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year। पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2.5 टाइम्स करना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years फॉर 15, 16, 16, 17, 17, 18। आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएगी, क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज लेना है लास्ट 2 year का, लेकिन उसने क्या किया, 3 साल के प्रॉफिट दिए, कौन सा वाला लेना। अपन पीछे से चलेंगे, जैसे अभी जो करंट ईयर है वो 18 है, तो जो लास्ट से चलोगे तो एक तो 17, 18 हो जाएगा और 16, 17 हो जाएगा। इसको नहीं लेना है 15, 16 वाले को। 15, 16 वाले को कुछ नहीं करना है, अपने किसी काम का नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप गलती से एक गलत प्रॉफिट ले लो। आप याद रखना कि अगर आप 18 पे खड़े हो तो आप 18 से रिवर्स चलो, तो जो सबसे पुराना वाला प्रॉफिट होगा ना उसको कुछ नहीं करना है। आप रिवर्स चलोगे तो देखो जिस साल में आप 18 में थे, 18 में सबसे पहला वाला है 17, 18, फिर उसके बाद है 16, 17, तो 2 लाख लेना है और 6 लाख रुपए प्रॉफिट लेना है अपने को, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, 8 lakh divided by 2, that is 4 lakh. Goodwill is equal to 2.5 into average profit, right? 2.5 into 4 lakh, ये हो जाएगा 10 लाख। अभी जो 10 लाख रुपीस आया ना, ये सारे पार्टनर्स का मिला के ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो जो नया पार्टनर आएगा वो सिर्फ अपना शेयर देगा, तो न्यू पार्टनर शेयर कितना होगा, $10 लाख सबका है, वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो उसका हो जाएगा 2 लाख। अब वो 2 लाख रुपए लेके आएगा और पुराने पार्टनर्स उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो चलिए अभी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिव्या, यस्मीन और फातिमा, इनका 11:7:2 है, ठीक। 2 लाख डिवाइडेड बाई 20, 10,000 into 11, ठीक है। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे गुडविल का शेयर। गुडविल का स्टेप हो गया स्टेप नंबर 3। अब अपन स्टेप नंबर 4 पे चलते, जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट है। स्टेप नंबर 4 रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट ये आप समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट फर्नीचर वाला, किसी काम का नहीं हमारे। क्रेडिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट 7,000। अब एक बात समझना, हम क्रेडिटर्स पहले बुक्स में नहीं थे और अभी उसको बुक्स में लेना है, मतलब फ्यूचर में क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा।
तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपके लिए लॉस है। अपन डेबिट साइड में डालेंगे। टू क्रेडिटर्स 7,000। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, लास्ट वाला। प्लांट मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है। 20,000 यहाँ बढ़ाना है, 1,80,000 से 2 लाख हो गया। एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में ब्रॉट डाउन टू 9,000, तो 1,000 यहाँ पे कम करना है, ठीक। अब एक बात समझना, जब भी प्लांट मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में लोगे उसको। बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये भी प्रॉफिट है, 1,000 रुपीज़। ये हो गए सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट। देख लो एक बार क्वेश्चन ढंग से, फर्नीचर वाला आएगा नहीं यहाँ पे। क्रेडिटर हो गया, गुडविल हो गया, ये हो गया, ठीक है। टोटल 3 पॉइंट्स है, बस खत्म। रिवैल्यूएशन इतना ही है। अब आप प्रॉफिट देखो 21,000 है, क्रेडिट साइड 21,000, डेबिट साइड 7,000, तो 2 प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, कुछ भी लिख लो आप। 14,000 हुआ टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इन 11:7:2। तो 14,000 डिवाइडेड बाय पहले 20 कर लो, 700 होता है, 11 7 जा 7,700, और 7 7 जा 4,900, और 7 2 जा 1,400, ठीक। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेप नंबर 5, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर से 4 कॉलम चाहिए अपने को। ठीक, क्लोज। दिव्या, यास्मीन, फातिमा, आदित्य। दिव्या, यास्मीन, फातिमा, आदित्य। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो सबसे पहले उनका कैपिटल 5 10 3 और 5,10,000, 3 लाख और 5 लाख। आदित्य का कुछ भी नहीं है। फिर बाय बैंक, इसमें क्या करेंगे अपन, जो आदित्य नया कैपिटल लेके आ रहा है और यास्मीन भी नया कैपिटल लेके आ रही है, वो डालेंगे। आदित्य का 4,50,000 आ रहा है कैपिटल, क्वेश्चन की पहली लाइन पे दिया हुआ था, ठीक। ये रहा 4,50,000, और यास्मीन भी कुछ कैपिटल लेके आ रही है। एट द टाइम ऑफ आदित्य's एडमिशन यास्मीन ऑल्सो बोट 50,000 एज कैपिटल, ठीक है। तो 50,000 यास्मीन का भी ले लीजिए, कैपिटल आ गया, राइट। इसके बाद गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था शेयर देख लो, 110 70 और 20, 1,10,000 70,000 20,000। इसके बाद बाय प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन 7,700 4,900 था, और क्या था 1,400 आएगा। चेक कर लेते एक बार,
7700, 4900 और 1400, ये भी हो गया। ठीक, इसके बाद एक आइटम देखो, ऑटोमेटिक आइटम में एक आइटम दिख रही है बैलेंस शीट में जो मैंने पहले स्टार मार्क कर दिया था, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितने का है? 90,000 का है। ठीक है, तो 90,000 को आप 11:7:2 में बांट दोगे ओल्ड रेशियो में, तो कितना आएगा? 90,000 बाय, पहले 20 कर लो, 4500। ठीक, 4500 इंटू 11, 49,500, 31,500 और सेकेंड शेयर होगा। ठीक है, बाय रिजर्व फंड 49,500, 31,500 और 9,000। ठीक है, ये होने के बाद इसके बाद उन लोग का एक पॉइंट था जिसमें फर्नीचर टेक ओवर कर रहे थे, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, एक ही पॉइंट बचा है क्वेश्चन का, दैट इज फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यस्मिन एंड फातिमा इक्वली। ठीक है, टू फर्नीचर 80,000 और 80,000 इक्वली कर दिया। डेबिट साइड में क्यों डाला? क्योंकि जब वो फर्नीचर टेक ओवर करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट कम होता है डेबिट साइड से। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स हो गए हैं। तो अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले डी का करते हैं फर्स्ट। 510 + 110, 620 प्लस 7,700 और 49,500, 677 200, 677 200 माइनस 80,000, टू बैलेंस क्लोज डाउन 597 200। नाउ वाई 420 प्लस 30 450, 450 प्लस 6,400, 456 400, 456 400। ठीक है, इसके बाद फातिमा का 5,20,000 प्लस 529 530 400, 530 400 और इसका 4,50,000। तो वाई का 456 400, 530 400 और 4,50,000। 456 400 माइनस 80,000, 376 400, 530 400 माइनस 80,000, 450 400 और इसका 4,50,000। एंड दिस वे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। सबसे पहले कैपिटल लेते हैं सारे पार्टनर्स का। कैपिटल अकाउंट दिव्या, यस्मिन, फातिमा एंड आदित्य। 597 200, 376 400, 4,50,000 400
एंड 4,50,000, इसका टोटल बाहर आ जाएगा। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो 9,000 का कर दिया था अपन ने। और सन्ड्री क्रेडिटर्स देख लो, कुछ है पहले से बैलेंस शीट में। ये देखो पब्लिक डिपॉजिट 119 रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर 70 था तो प्लस 7,000 हो जाएगा, राइट। पब्लिक डिपॉजिट उतना ही रहेगा, रिजर्व फंड को क्रॉस कर दो कि बढ़ चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लिया अपन ने 119 और 77। सन्ड्री क्रेडिटर्स 77,000, पब्लिक डिपॉजिट 1,19,000। अब एसेट्स की बारी। सबसे पहला एसेट है फैक्ट्री बिल्डिंग 735 और प्लांट मशीनरी 2 लाख हो जाएगा प्लस रिवैल्यूएशन करने के बाद 735। फैक्ट्री बिल्डिंग 7,35,000, प्लांट एंड मशीन 2 लाख, फर्नीचर 260 का था माइनस 240 का उन लोग ले गए तो बचा 20,000। ठीक, स्टॉक 145 और डेटर 150 माइनस 30, स्टॉक 145 और डेटर 150 माइनस प्रोविजन, उतना ही रहेगा, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था। लास्ट बचता है कैश एट बैंक 159,000। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। रेड पेन से करते हैं। कैश एट बैंक 1,59,000, 1,59,000 प्लस जो नया पार्टनर का कैपिटल है 4,50,000 प्लस यस्मिन 50,000 लेके आ रही है कैपिटल, और प्लस गुडविल का जो पैसा आया 2 लाख रुपीज़ आया। टोटल करेंगे 159, टोटल आएगा 859,000। और अगर इसके बाद आप टोटल करोगे ना, दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।